11.3 का प्रश्न 5 है। देखो, उस ऊपरी व्यास मतलब एक गड्ढा है शंकु के आकार का। क्या है? शंकु के आकार का एक गड्ढा है, इस तरह का कुछ। तो इसका जो ऊपरी व्यास है, व्यास मतलब होता है यहां से यहां तक, ये दिया है 3.5। और इस गड्ढे की ऊंचाई दी हुई है कितनी? यहां से ये दी है 12 मीटर और ये 3.5 मीटर। तो इस गड्ढे का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। इसकी धारिता किलोलीटर में ज्ञात कीजिए। अब किलोलीटर क्या होता है जानते हैं? किलोलीटर मतलब होता है एक घन मीटर में 1 किलोलीटर होता है। तो जितना आयतन निकलेगा उतना उसमें किलोलीटर होगा। ठीक है, तो शंक्वाकार लिखना पड़ेगा इसमें अपने को। शंक्वाकार गड्ढे का व्यास कितना दिया हुआ है? 3.5 मीटर। अब व्यास इतना है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या मतलब r। इसके लिए हमें क्या करना होगा? 3.5 का आधा करना होगा। तो इसका जब हम आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गई क्या? इसकी त्रिज्या हो गई है। और क्या दिया है अपने को? ऊंचाई दी हुई है। तो ऊंचाई को किससे दर्शाया जाता है? ऊंचाई को h से दर्शाया जाता है। ऊंचाई कितनी दी है? 12 मीटर। और ये भी किसमें है? मीटर में है। ठीक है, तो देखो ये शंक्वाकार गड्ढा है, इसका व्यास 3.5 है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 12 मीटर है। अब इसका आयतन निकालना है, शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, और शंक्वाकार गड्ढे के आयतन का जो सूत्र होता है वो कितना होता है? 1/3 पाई r² h। तो 1/3 जैसे का वैसा रहेगा। और पाई का मान क्वेश्चन में क्या लेने के लिए कहा गया है? नहीं कहा है तो क्या लेंगे इसका मान हम? 22/7 गुणित r। देखो त्रिज्या कितनी है? 1.75 गुणित 1.75 और गुणित में इसकी जो ऊंचाई है h का मान है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब हमें मीटर है, अब हमें 100 कैंसिल करना है। देखो 3 से 3 एकम 3, 3 चौक 12, 25 से वो कटता है 7 एकम 7 और ये कटेगा कितनी बार? 0.25 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब गुना करते हैं किसका? देखिए ये 22 है गुणित में 1.75 गुणित में 25 चौक कितना हो जाएगा? 100 और 100 के बाद 1 के बाद दशमलव के 2 शून्य लगेंगे तो 1.00 मतलब उसका मान कितना आएगा? 1 आ जाएगा। वैसे भी देखो ये 0.25 है मतलब ये सवा भाग है, सवा आधा, फिर 4 मिलाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये इसका गुना कर देते, तो 22 का इसमें गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका टोटल फाइनल आंसर 38.5 घन मीटर। तो ये जो निकला है वो क्या हुआ? शंक्वाकार गड्ढे का आयतन निकला है। अब इससे हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था? आयतन नहीं निकालना था, हमें इसकी धारिता निकालना था किलो लीटर में। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 घन मीटर बराबर क्या होता है? 1
किलो लीटर होता है, इसलिए ये आपका टोटल आंसर हो जाएगा कितना, 38.5 किलो लीटर। ये हो जाएगी इसकी धारिता। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलो जल्दी से लिख लो। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो प्रश्न 6 प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 6 में कहा गया है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 घन सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना दिया है, 9856 घन सेंटीमीटर। इसके बाद दिया हुआ है इसके आधार का व्यास। तो व्यास मतलब होता है d। व्यास कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें निकालना है इसकी त्रिज्या, निकाल लेते हैं हम पहले, है ना। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या को किससे दर्शाया जाता है, r से। तो ये होगी त्रिज्या r बराबर इसका आधा 28/2, और 28 का आधा कितना होता है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम प्रारंभ करते एक पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्या कहा गया है कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो शंकु की ऊंचाई के लिए देखो क्या करेंगे, शंकु की ऊंचाई के लिए h का मान हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि शंकु का आयतन क्या होता है, चूंकि शंकु का आयतन ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। इसलिए एक मिनट ऐसा करते हैं, इसको शंकु का आयतन जो दिया है यहाँ लिख देते हैं। शंकु का आयतन क्या दिया है, 9856 दिया हुआ है, और शंकु का आयतन होता क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, बराबर। ठीक है। अब यहाँ जिसका मान पता है उसका मान रख देते हैं, बाकी पक्षांतर कर देंगे। 1/3 पाई का मान क्या रखना पड़ता है, 22/7 गुणित त्रिज्या। r का मान देखो कितना है, 14 है, 14 गुणित 14 गुणित ऊंचाई पता है क्या, नहीं पता, 9856। अब यहाँ किससे देखो 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो क्या बचा, 22 का 2 में गुना कर देते हैं, 22 दूनी हो जाएगा 44 गुणित 14 बटे क्या बचा है 3 और गुणित h बराबर 9856। अब h यहीं रहने देंगे, इसका उधर पक्षांतर कर देंगे। तो h बराबर क्या हो जाएगा, देखिए h बराबर होगा, पहले से कितना है 9856, तो जो भाग में है वो गुणे में जाएगा, और जो गुणे में है वो भाग में आ जाएगा, 44 गुणित 14। अब इसको हमें काटना है, किससे काट दे, 14 से इसको काट देते पहले। ठीक है। तो 14 एकम 14 हो जाएगा, फिर इसको काटना है तो कितनी बार कटेगा, देखो 14 एकम 14 का पारा ऐसा पढ़ो कि 98 से ज़्यादा ना हो। कितनी बार कटेगा,
ये 14 से कटा है कितना 704 बार। अब 14 के बाद हम 44 से काटेंगे, 44 से कम 44 और ये 44 से कटेगा कितनी बार 16 बार। तो एच का जो मान आ गया है फाइनल वो कितना हो गया एच का मान 16 नहीं होगा, एच बराबर 16 गुणित 3 16 कितना होता है 48 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी निकल गई है 48 सेंटीमीटर। ये है इसका पहला आंसर। ऊंचाई निकालने के लिए कहा था, ऊंचाई निकल गई 48 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ है? यहाँ देखो क्या किया, 14 से इसको काटा 704 बार और 44 से कितनी बार कटा है 16 बार, 16 48 हो गया। तो यह होगी शंकु की ऊंचाई। अब निकालते हैं दूसरे क्वेश्चन में शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई के लिए हम जानते हैं कि एल स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का मान देखो क्या निकला है वो यहाँ रखेंगे हम, एल स्क्वायर बराबर एच का मान कितना निकला है 48 का वर्ग धन आर स्क्वायर, आर कितना है 14 है तो यहाँ 14 का वर्ग कर देंगे। तो एल स्क्वायर बराबर देखो 48 का वर्ग कितना होता है 2304 और 14 का वर्ग होता है 196। 196 में 4 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, 23 और 200 कितना होता है 2500 और वर्ग इधर जाएगा तो उसका हो जाएगा पक्षांतर, तो क्या बन जाएगा वर्गमूल बन जाएगा और L बराबर आ जाएगा कितना 00 का 10 25 किसका वर्ग होता है 5 का वर्ग होता है। तो ये L बराबर कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। और यह है शंकु की कौन सी ऊंचाई कहते हैं इसको तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, अब इसके बाद आखिरी में क्या निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तीसरा क्या है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका सूत्र होता है पाई आर एल। अब चलिए इसमें मान रखते चलते हैं। पाई का मान होता है 22/7 गुणित आर का मान देखो आर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है गुणित एल अभी निकाला हमने कितना 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ हम क्या कर सकते हैं 7 से 14 को काट देते हैं, कितनी बार कटेगा 7 एकम 7 7 दूनी 14, 50 का 2 में गुना कर दो, 50 दूनी कितना होता है 100 और 22 का 100 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2200 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सा सवाल था ये, है ना, निकल गया। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देंगे अंत में। अंत में हम तीनों चीजें जो निकाली है वो लिखते हैं। अतः शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है। फिर क्या निकाला है सेकंड हमने शंकु की तिर्यक ऊंचाई 50 ये निकली है कितनी 50 सेंटीमीटर। और अंत में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना निकला है 2200 वर्ग सेंटीमीटर है। और यह है इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है इस सवाल में? ठीक है, जल्दी से इसको लिख लो। काफी बड़ा सवाल है क्योंकि इसमें 3 सवाल थे एक सवाल के अंदर। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, तो प्रश्न 7 में कहा गया है, थोड़ा सा अलग प्रश्न है ये, सभी प्रश्नों से हटकर है ना। इस प्रश्न को जरा ठीक से समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो भुजाएं दी है कौन कौन सी 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाला एक समकोण त्रिभुज है और इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः इसको गोल घुमाया जाता है।
तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। अब आप देखो, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज को जब हम इस तरह से गोल घुमाएंगे तो कौन सी आकृति बनेगी? शंकु की आकृति बनेगी कि नहीं? तो उससे एक शंकु बनता है। तो आइए हम इसको बनाकर देखते हैं कि क्या कहा गया है। देखो, 5, 12 और 13 वाले एक समकोण त्रिभुज ABC। तो इसके लिए हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है। अब कौन सी भुजा 12 सेंटीमीटर की होगी, 13 सेंटीमीटर की होगी? भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। परितः मतलब चारों ओर। ये है 12 सेंटीमीटर वाली भुजा, इसके चारों ओर इसको इस तरह से घुमाया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब इसको हम घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, है ना, तो ये इस तरह से घूमकर आएगा और एक किसका निर्माण करेगा? शंकु का निर्माण करेगा जब वो इस तरह से घूमेगा तब, है ना। तो इसका हमें ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो इस प्रकार जो ठोस बनेगा वो कौन सा ठोस बनेगा? शंकु का ठोस बनेगा। तो ये जो त्रिभुज है इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाने पर एक किसकी आकृति प्राप्त होती है? शंकु प्राप्त एक शंकु ने उसमें ठोस कहा गया है। तो प्राप्त घुमाने पर प्राप्त ठोस एक क्या है? शंकु है। तो हम लिखेंगे अब इसमें जो दिया हुआ है, इसलिए चूंकि शंकु की त्रिज्या मतलब r बराबर कितनी होगी? देखो इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा शंकु की त्रिज्या हो गई। अब शंकु की ऊंचाई लिखेंगे, तथा ऊंचाई को किससे दर्शाया जाता है? h से दर्शाया जाता है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। हमें इसके तिर्यक ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है, ये 13 सेंटीमीटर की आवश्यकता नहीं है। अब हम निकालेंगे इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन। तो ठोस किस आकार का है? तो उसको हम क्या लिखेंगे? शंक्वाकार ठोस का आयतन। शंक्वाकार ठोस का आयतन कितना निकला है? जो भी निकला तो निकालना है। आयतन बराबर क्या होता है आयतन का सूत्र? 1/3 h। तो 1 पाई का मान इसमें कुछ कहा है क्या अलग से? 1/3 गुणित 22/7 गुणित r का मान देखो कितना है? 5 गुणित 5, और गुणित में कितना आएगा? ऊंचाई का मान 12 का। अब इसको हम कैंसिल आउट करते हैं। तो देखो किससे कटेगा ये? 3 से कटेगा 12 कितनी बार? 4 बार, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। उसके बाद देखो इसका गुणा करेंगे, 5 चौक 20 और 20 पंचे 100। ये हो जाएगा 22 गुणित 100/7, मतलब ये हो जाएगा कितना? 2200/7। और इसको हम 7 से कैंसिल करते हैं। अब 2200 7 से कैंसिल तो होता नहीं है, तो ऐसा करते हैं, इसमें अगले क्वेश्चन में भी इसी को करने के लिए कहा गया है। तो ऐसा करते इसमें इसका मान नहीं रखना पड़ेगा हमें। लिखा तो नहीं है आप लोगों ने? नहीं लिखना था। देखो पाई को जैसे का वैसा रहने दो। r कितना है? 5 सेंटीमीटर गुणित
5 गुणित ऊंचाई कितनी है 12। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12। देखो 5 चौक जैसा करते हैं पाई गुणित 55 गुणित 4, तो 25 चौक कितना होता है 100 होता है। 100 पाई घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बने त्रिभुज का आयतन क्या निकला है 100 पाई घन सेंटीमीटर निकला है। अगले प्रश्न में बस इतना अंतर है कि 5 की जगह 12 और 12 की जगह 5 सेंटीमीटर किया है। तो 8वें प्रश्न में त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर के परिध घुमाने पर प्राप्त ठोस एक शंकु है और शंकु की त्रिज्या, यहाँ पर शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं इसका आयतन। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r का मान 12 गुणित 12 और गुणित ये कितना हो जाएगा ऊंचाई इसकी 5। अब 3 से 5 कटेगा कि 12 कटेगा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। यहाँ कितना बचा है पाई गुणित इसका गुणनफल 5 चौक 20। अब पूरा गुणा करेंगे, 12 दूनी कितना होता है 24, 240 पाई घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का जो आयतन है वो कितना निकल गया है 240 पाई घन सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, आगे कहा गया है कि इस प्रकार प्रश्न 7 और 8 में जो आयतन निकला है उसका अनुपात भी हमें ज्ञात करना है। यहां हम लिखते हैं पहले, अतः ठोस का आयतन 240 पाई घन सेंटीमीटर है। अब आगे जो प्रश्न में कहा गया है वो हम आगे करते हैं। देखो क्या कहा गया है कि जो प्रश्न 7 था उसमें आयतन कितना निकला था 100 पाई और इस बार कितना निकला है 240 पाई। तो उन दोनों आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो प्रश्न 7 और 8 के आयतनों का जो अनुपात होगा वो देखते हैं क्या निकलेगा। अतः हाँ, इसमें क्या लिखना पड़ेगा, अतः दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात। तो पहले ठोस का जो आयतन निकला था वो कितना निकला था 100 पाई बटे अभी जो आयतन निकला है वो कितना निकला है 240 पाई। तो इसको हम कैंसिल आउट करते हैं। देखो क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 10/24। तो हम इसको किससे काट देते हैं 2 से काट देते हैं। तो ये 2 से कितनी बार कट जाएगा 2 से 12 बार कटेगा और ये 2 से 5 बार कटेगा। तो जो अनुपात आएगा वो कितना आ रहा है 5/12 या इसको हम क्या कहते हैं 5:12। तो अंत में हम लिख देते हैं अतः अभिष्ट अनुपात 5:12 है। ये होगा इस प्रश्न का आंसर। कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। चलो लिख लीजिए जल्दी से। इसी के साथ होती है अपनी प्रश्नावली 11.3 समाप्त। अगला प्रश्न है लेकिन वो इम्पोर्टेंट है नहीं, एग्जाम में कभी आता भी नहीं है, इसको करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। अब हम देखेंगे अगली प्रश्नावली 11.4। ठीक है।